हेलो फ्रेंड्स, सो क्लास 10th आज हम लोग इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर द थीफ्स स्टोरी पढ़ेंगे, है ना। थीफ स्टोरी, इसमें दो लोग हैं, एक अनिल और एक हरी सिंह। हरी सिंह का ये रियल नेम नहीं है, ये उसने एक फेक नेम रख रखा है अनिल को लूटने के लिए, धोखा देने के लिए, है ना। तो कैसे उसका चेंज ऑफ हार्ट होता है हरी का, ये स्टोरी इसी के बारे में है ना। अगर हम बात करें इस थीम की कि लेसन का थीम क्या है, तो ये इसके राइटर रस्किन बॉन्ड ने क्या किया है कि उन्होंने फ्रेंडशिप और कनेक्शन, ट्रस्ट, गिल्ट, चेंज, काइंडनेस, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, इन सभी टॉपिक्स पे फोकस किया है ना। और इसमें ये बताया गया कि किस तरह से जो अनिल है, उसकी अच्छाई ने, उसकी जेन्युइननेस ने, उसकी फ्रेंडशिप ने एक चोर को बिल्कुल बदल दिया। वो एक चोर जो है वो एक जेंटलमैन बन गया। ठीक है, चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट टू डिफरेंट पीपल। एक तो एक थीफ है जो कि 15 ईयर्स ओल्ड है, और दूसरा एक आदमी है, मैन है, जो कि लगभग 25 ईयर्स का है ना। और वो कहीं पर रेसलिंग मैच देख रहे हैं। तो जो रेसलिंग मैच देख रहे हैं उस आदमी का नाम अनिल है, और वो जो जो हरी है वो अनिल के पास आता है और उससे बात करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उसने काफ़ी दिनों से किसी को लूटा नहीं है, चोरी नहीं की है। तो उसको ये लग रहा है कि अनिल जैसे सिंपल पर्सन को लूटना बहुत ही आसान होगा, है ना। होता क्या है ना कि जो लोग सीधे साधे दिखते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि इनको हम बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है ना। जो लोग देखने में सीधे होते हैं वो समझदार होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नोबेलिटी, अपनी जेन्युइनिटी और अपनी अच्छाई के हाथों मजबूर होते हैं। क्लियर। तो वो बात करना शुरू कर देते हैं और अनिल उस चोर से उसका नाम पूछता है, तो वो अपने आप को हरी सिंह बताता है। और ये उसका रियल नेम नहीं है, क्योंकि वो हर महीने अपना नाम बदलता रहता है ताकि वो पुलिस से और उससे उससे पहले उसने जिन जिन लोगों को लूटा है उनसे अपने आप को बचा सके, है ना। तो फिर वो बात करना शुरू कर देते हैं रेसलर्स के बारे में। और जब अनिल वहां से जा रहा होता है तो हरी फिर से उसको बुलाता है और उसको पूछता है कि क्या वो अनिल के लिए कोई काम कर सकता है। तो अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा, यानी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुमसे कोई काम लूं तो तुम्हें उसके बदले में पैसे दे सकूं, लेकिन मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो। यानी कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो तुम खा सकते हो मेरे साथ। तो हरी झूठ बोलता है कि हाँ उसको खाना पकाना आता है। तो अनिल उसको अपने रूम में ले जाता है, जो कि एक मिठाई की दुकान यानी कि स्वीट शॉप के ऊपर बना हुआ होता है ना। तो हरी एक खाना बनाता है, थोड़ा खाना बनाता है उसके लिए, जो कि सच में बहुत ही खराब होता है, क्योंकि हरी को खाना बनाना नहीं आता और अनिल उस खाने को खाता भी नहीं है। फिर अनिल हरी से पूछता है कि सॉरी अनिल हरी से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन हरी जो है वो जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, और वो अनिल को खुश करने की कोशिश करता है और अपने वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वे में स्माइल करता है कि अनिल जब उसको देखता है तो हंसी, अपनी हंसी रोक नहीं पाता है। होते हैं ना कुछ लोग इस तरह से स्माइल करते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे देते हैं कि आपको उनको देखकर ही हंसी आ जाए। तो अनिल फिर एग्री हो जाता है कि वो हरी को समझाएगा, सिखाएगा कि कैसे खाना बनाते हैं, सेंटेंसेस कैसे लिखते हैं और नंबर्स कैसे लिखते हैं। तो हरी बहुत ग्रेटफुल हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इन सब चीज़ों को लिखना पढ़ना सीख जाएगा और बाकी सारी चीज़ों को सीख जाएगा तो फिर वो बहुत सारे लोगों को लूट सकता है ना। तो हरी को अनिल के लिए काम करना बहुत पसंद है, क्योंकि अनिल उसके लिए मॉर्निंग में चाय बनाता है और फिर उसके साथ उसको ग्रॉसरी खरीदने के लिए पैसे देता है। तो वो जो पैसे उसको देता है रोज ग्रॉसरी खरीदने के लिए, उसमें से हरी क्या करता है, रोज 1 रुपए उस मनी में से चुरा लेता है ना। अनिल को पता होता है कि वो चोरी करता है, लेकिन वो माइंड नहीं कर रहा है। मतलब अनिल को पता है कि वो 1 रुपए चोरी कर रहा है, लेकिन अनिल इस बात का बुरा नहीं मान रहा है। क्लियर। तो अनिल जो है उसका पैसे कमाने का कोई फिक्स वे नहीं है, मतलब उसका कोई फिक्स जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। वो इरेगुलर वेज में पैसे कमा रहा है। जैसे कि कभी कभी वो क्या करता है कि लोगों से पैसे उधार लेता है, और दूसरे दिन जब उसके पास पैसा होता है तो वो उसको किसी और को उधार दे देता है। यानी उधार लिए हुए पैसे को, बोरो किए हुए पैसे को वो किसी और को दे देता है। और जब भी उसको पैसे मिलते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है, सेलिब्रेट करता है, यानी कि बाहर जाके खा पी कर उस पैसे को उड़ा देता है ना। तो एक दिन अनिल क्या होता है कि अपने साथ एक नोट का बंडल लेकर आता है और हरी को बताता है कि उसने एक
पब्लिशर की एक किताब एक पब्लिशर को बेची है, जिससे उसको ये पैसे मिले हैं। फिर रात में वो क्या करता है, उस मनी को, उस पैसे के बंडल को अपने बेड के गद्दे के नीचे छुपा कर रख देता है बंडल को। तो हरी को रियलाइज होता है कि वो अनिल के लिए काफी टाइम से काम कर रहा है, लगभग 1 महीने से ज्यादा से काम कर रहा है, और उसने अभी तक वो जो रोज 1 रुपए चुराता है, उसके अलावा उसने और कोई भी चोरी नहीं की है। तो हरी को बहुत सारा मौका मिलता है चोरी करने का, क्योंकि जो उसके पास उस रूम की चाबी भी है, लेकिन वो उस ट्रस्ट से बहुत सरप्राइज है जो अनिल उस पे करता है। यानी कि अनिल उस पे इतना ट्रस्ट करता है, इतना भरोसा करता है हरी पर, कि हरी की हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो चोरी कर सके। उसने इतना अच्छा इंसान, ऐसा भरोसा करने वाला इंसान, ट्रस्टिंग पर्सन अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था हरी ने, है ना। तो यही जो भरोसा था अनिल का, अनिल की जो अच्छाई थी, ये उसको अनिल को लूटने से रोक रही थी। क्योंकि उसको एक चीज ये भी लग रहा था कि अगर वो अनिल जैसे केयरलेस पर्सन को लूटता है तो ये अनिल को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मतलब अनिल को हो सकता है कि पता भी ना चले, वो नोटिस भी नहीं करे कि उसको लूटा जा चुका है, और फिर इस काम में कोई मजा भी नहीं रहेगा। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको ये पता ही ना चले कि उसको लूटा गया है, तो उसको लूटने में क्या ही मजा, है ना। फिर वो सोचता है कि मुझे अनिल के पैसे को चोरी कर लेना चाहिए, और फिर वो अपने आप को इसलिए जस्टिफाइड करता है कि अगर मैंने अनिल के पैसे नहीं चुराए तो अनिल इसको कहीं ना कहीं वेस्ट करेगा, स्पेशली अपने फ्रेंड्स के ऊपर। यानी वो फिर से दोस्तों के साथ जाके पार्टी वार्टी करके सारे पैसे खर्च कर देगा। और अनिल ने उसको उस काम के लिए पे भी नहीं किया है, जो काम उसने अभी तक अनिल के लिए किया था, है ना। तो फिर वो रात में हरी उठता है और धीरे से अनिल के बेड पे रेंगते हुए जाता है और पैसे चुरा लेता है, और फिर उस डिसाइड करता है कि वो लखनऊ एक्सप्रेस से उस शहर को छोड़ जाएगा, जो कि 10:30 बजे जाती है ना। तो जब वो स्टेशन पे पहुंचता है, तो जो ट्रेन होती है वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो वो बहुत ही इजिली ट्रेन को कैच कर सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेटेड हो रहा था, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पीछे का रीजन क्या है। बेसिकली जो अनिल का उसके ऊपर ट्रस्ट था, जो अनिल की अच्छाई और सच्चाई थी ना, वो हरी के पैरों को रोक रही थी। यानी कि हरी के सामने ट्रेन बहुत ही स्लो स्पीड से धीरे धीरे मूव कर रही है, और उसके लिए कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था कि वो दौड़कर उस ट्रेन में चढ़ जाता, लेकिन कोई चीज ऐसी थी जो उसको रोक रही थी, है ना। उसको खुद नहीं पता था कि इसका रीजन क्या है। और स्टेशन पहुंचने से पहले उसने उस पैसे को गिना था, जो कि 50 रुपीज के 600 नोट्स थे, है ना। सॉरी, 600 रुपीज थे, और वो 600 रुपीज 50 रुपीज के नोट्स थे, यानी कि 50-50 के नोट्स थे, जो कि टोटल अमाउंट 600 था, है ना। तो उसको ये लग रहा है कि इतने पैसों से मैं 2-3 हफ्तों तक तो बहुत ही अच्छे से आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। बहुत ही एक कंफर्टेबल लाइफ को मैं 3-4 हफ्ते तक स्पेंड कर सकता हूँ। लेकिन वो रुका हुआ है, वो ट्रेन में नहीं जा रहा है। और फिर ट्रेन जब चली गई, तो अब वो स्टेशन पे बिल्कुल अकेला है, और अब उसके पास रात में सोने के लिए भी कोई प्लेस नहीं है। वो उस अकेला इंसान जिसको वो जानता था, वो सिर्फ और सिर्फ अनिल था, जिसको उसने अभी अभी लूट लिया था। फिर वो वहां पार्क में एक बेंच के पास बैठ जाता है, एक बेंच पे बैठ जाता है, और तभी बारिश होना शुरू हो जाती है ना। तो वो उठ के जाकर क्लॉक टावर के नीचे जाके बैठ जाता है, यानी कि अब क्लॉक टावर के नीचे बैठने से वो भीगेगा नहीं। फिर उसने ये रियलाइज किया कि जो नोट का बंडल उसने अपने पास रखा हुआ है, वो पूरी तरह से भीग गया है। तो उसको फिर ये रियलाइज होता है कि अगर वो ये लिखना और पढ़ना सीख जाए, तो वो उस एक अच्छी रिस्पेक्टेबल लाइफ को जी सकता है, और एक ऑनेस्ट जॉब उसको मिल सकती है। यानी कि फिर उसको चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, और वो अगर एक अच्छी रिस्पेक्टफुल और ऑनेस्ट जॉब उसको मिल जाती है, तो ये कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा उसको पे मिलेगा। यानी कि अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, तो आपको हजारों लाखों रुपए भी मिल सकते हैं, ना कि ये चोरी किए हुए कुछ 100 रुपए। तो उसको वो फिर ये डिसाइड करता है कि अब मैं अनिल के घर वापस जाऊंगा। और जब वो अनिल के रूम पे वापस जाता है, तो वो पैसे को वापस वहीं पर रख देता है, यानी कि अनिल के बेड के नीचे जहाँ पे उसने रखा था पैसे को, वहीं पे वो रख देता है। दूसरे सुबह जब वो उठता है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो थोड़ा सा लेट हो चुकी होती है, और अनिल ऑलरेडी उसके लिए चाय बना चुका होता है। फिर अनिल उसमें से 50 रुपए का नोट हरी को देता है, और उससे कहता है कि उसने कुछ काम किया जिसकी वजह से उसको ये पेमेंट मिली है, और अब वो हरी को रेगुलरली पे करेगा। यानी कि
अब हरी जो भी काम करेगा उसके लिए अनिल उसको रेगुलरली पे करेगा। तो हरी वो नोट अपने हाथों में लेता है और उसको ये रियलाइज होता है कि जो नोट है वो अभी भी भीगा हुआ है, क्योंकि वो जो कल रात बारिश हुई थी उसके बाद सारे नोट भीग गए थे। तो वो जो नोट है वो अभी भी भीगा हुआ ही है ना। तो हरी को ये रियलाइज होता है कि अनिल को पता हो चुका है कि उसने क्या मिसडीड किया, यानी कि उसने कौन सी गलती की है, उसने कैसे चोरी की है। लेकिन अनिल जो है वो बिल्कुल भी उसके लिए ना तो गुस्सा है ना ही उससे नाराज है। वो बिल्कुल उसके लिए क्या है, एकदम जेन्युइन है। जैसे वो उसके लिए पहला था वो ऐसे अभी भी है। अनिल अभी भी हरी को उतना ही ट्रस्ट कर रहा है। तो फिर वो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में स्माइल करता है और वो उसकी एक जेन्युइन हैप्पीनेस होती है, क्योंकि अब उसको पता है कि उसने अपने आप को गलत रास्ते से बचा लिया है। नरेटर स्टोरी का कौन है, हरी, यानी कि हरी सिंह है, जो कि एक थीफ है ना। तो वो स्माइल करता है क्योंकि अब उसको ये रियलाइज हो गया है कि हमने अपने आप को एक गलत रास्ते पे चढ़ने से बचा लिया है। क्लियर। तो एक ये स्टोरी पूरी इस बारे में है कि कैसे एक इंसान की अच्छाई, यानी कि अनिल की अच्छाई, उसकी ईमानदारी, उसकी ऑनेस्टी, उसका ट्रस्ट एक चोर को, एक थीफ को गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले आती है ना। अभी तक तो वो एक भटका हुआ पर्सन था, लेकिन अब वो एक सुधरा हुआ सज्जन व्यक्ति, एक जेन्युइन पर्सन बनने की कोशिश करेगा। क्लियर। तो ये लेसन यहीं पे खत्म होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर अनिल ने हरी को पुलिस को क्यों नहीं दिया, है ना। और क्या हम अनिल को जस्टिफाइड कर सकते हैं उसके एक्शंस के लिए कि हाँ उसने जो भी किया वो ठीक किया, यानी कि अगर उसने हरी को पुलिस में नहीं दिया तो क्या अनिल ने ये ठीक किया। तो हमारा आंसर होगा कि हाँ अनिल ने ठीक किया। अगर वो हरी को जेल भेजता तो हरी कभी भी सुधरता नहीं और वहां जेल में जाकर वो दूसरे क्रिमिनल्स के साथ रहकर और बड़ा क्रिमिनल बन सकता था, है ना। उसके सुधरने के चांसेस फिर बहुत ही कम हो जाते। लेकिन अनिल ने जो उसके साथ भलाई की, जो अच्छाई की, उसकी वजह से उस थीफ का जो हार्ट था वो पूरा चेंज हो गया। हम इसको क्या कहेंगे, चेंज ऑफ हार्ट, है ना। तो ये चीज एकदम माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए कि अनिल बेवकूफ नहीं था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने जेन्युइनिटी की वजह से, अपने गुडनेस की वजह से, अपनी ऑनेस्टी की वजह से एक चोर को एक जेंटलमैन बनाने में सक्सेसफुल रहा, है ना। फिर इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हरी हरी जो है उसने चोरी क्यों की और फिर वो वहां से स्टेशन पे जाने के बाद भी वो भागा क्यों नहीं। तो इसका आंसर भी सेम होगा कि अनिल का जो ट्रस्ट था, अनिल की जो अच्छाई थी, वो हरी को भागने से रोक रही थी, है ना। इसमें एक क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये है कि अनिल का कैरेक्टर स्केच जरूर पूछ सकता है क्वेश्चन में कि अनिल के बारे में बताइए कि उसने ऐसा क्यों किया और उसने उसको पुलिस में क्यों नहीं दिया। ठीक है। देखिए, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी चोर हमारे हाथ लगता है तो हम उसको पुलिस में दे देते हैं या उसको मारते पीटते हैं, उसको सुधरने का मौका नहीं देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इतने धोखे खा रखे होते हैं अपनी लाइफ में, हमने इतने फ्रॉड्स हमारे साथ हुए होते हैं कि हमारा दिल बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होता है कि हाँ ये इंसान हमें चीट नहीं करेगा, हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। तो अगर इस वे में आप सोचेंगे तो अनिल सच में बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही उसके स्ट्रांग विल थी कि उसने एक चोर पे भरोसा किया। उसको पता था कि वो एक एक रुपए उसका चोरी करता है और आगे जाके भी वो चोरी कर सकता था, लेकिन फिर भी अनिल ने उसको माफ किया, उसको बार बार चांस दिया ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन हमेशा ही ये थ्योरी सही नहीं होती है ना। कभी कभी जो चोर होते हैं वो चोर ही रहते हैं। तो लाइफ में ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट कभी नहीं करना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट से यही कहूंगी कि हमेशा इंसान को उसके हर साइड से देखो, है ना। सिर्फ एक साइड नहीं देखो उसका। अगर वो नीडी है तो उसकी हेल्प करो, लेकिन उसको चांस मत दो कि वो आपको चीट करे, आपको हार्म करे। अपनी सेफ्टी से बढ़ के और कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। अनिल के पास, देखिए एक चीज आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि अनिल के पास कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। तो अनिल के पास खोने के लिए तो कुछ था ही नहीं ना। अगर वो चोर उसका मतलब क्या ही चुरा कर ले जाता, कुछ 100 रुपए ही चुरा के ले गया था, तो अनिल को उससे ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टोरी से एक चीज सीखने को ये मिलती है कि बुरे इंसान भी जो होते हैं वो अगर अच्छे इंसानों की संगत में रहें, उनके साथ रहें, तो वो सुधर सकते हैं, है ना। तो देखिए, दोनों चीजें हैं इस स्टोरी में और हमें अपने कॉमन सेंस का यूज करते हुए डिसीजन लेना होता है, ठीक है। और मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए
जिसमें कि क्वेश्चन यस और नो दोनों में आंसर हो रहा हो, है ना। तो दोनों पॉइंट्स को लिखा करो। दोनों पॉइंट्स को लिखने से क्या होगा ना कि एग्जामिनर के माइंड में अगर उसका आंसर यस है तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मार्क्स देगा, और नो है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्क्स देगा। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।